अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मूली के पराठे आई लव इट। लेकिन मूली और गाजर की कोई भी डिश बनानी है ना, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त होती है, तभी जाके वो आपको खाने को मिलती है। और ये मेरा मुन्ना उँगली कटा के शहीदों में अपना नाम लिखवाना चाह रहा था, कह रहा था मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, इससे ज़्यादा हेल्प ना मूली बर्दाश्त कर सकती है और ना ही मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैंने कहा भागो यहाँ से, छोड़ दो, आप मेरी हेल्प ना करवाओ, मैं खुद ही अपना काम कर लूँगी, आप डबल ही मेरा काम कर दोगे। मैंने कहा बस रहने दो। तो बस वो एक मूली छील के मुझे दे दी। मैंने कहा बस ठीक है, मैंने इतनी देर में 3 छीली हैं, आप रहने दें। और ये बस इनको छील के ना, तो मैं इनको कद्दूकस करने लगी थी और ये इस कदर ठंडी थी कि मेरे हाथ भी जमे जा रहे थे। अम्मी ने रात को लाई और अम्मी ने फ्रिज में रख दी। मैंने कहा क्यों अम्मी, इनको रात को गर्मी लग रही थी, हमने फ्रिज में रख दिया। उफ़ अल्लाह, इतनी ठंडी हो गई हैं अब तो ये सुबह-सुबह ना और ही ज़्यादा ठंडी हो रही थी और मेरे हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो रहे थे। फिर पहले मैंने हाथों को सेका, सेक के फिर दोबारा से मैंने इनको किया, तो तब जाके कहीं हल्की-हल्की होनी शुरू हुई हैं, नहीं तो उफ़ अल्लाह इतनी ठंडी हो रही थी। मैंने कहा अब इनका क्या हो सकता है, खाने भी हैं पराठे तो चलो ठीक है। और मेरा मुन्ना जौन-सा ना, ये पराठे नहीं खाता था मूली के, क्योंकि इसने खाए नहीं कभी। फर्स्ट टाइम आज ये कह रहा था अच्छा मैं ट्राई कर लूँगा। मैंने कहा अच्छा। तो अम्मी ने ना आलू बॉयल करके रख दिए। मम्मी कहती मूली का नहीं खाएगा ना, तो इसको आलू का बना देना। मैंने कहा अच्छा पहले तो ये ट्राई करने ना। कहता हाँ मम्मा ट्राई कर लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं फिर। तो ये बस सारी कद्दूकस हो गई थी, तो मैं इनको प्रेस करके ना इनका पानी निकाल रही थी, क्योंकि जितना पानी निकल जाए ना, फिर इनकी फिलिंग बहुत अच्छी हो जाती है ना, पराठों के अंदर ये बहुत अच्छी होती है फिर फिलिंग। तो ये था कि वो इनका पानी में प्रेस करके निकाल रही थी। कुछ लोग ना इसको सेक भी लेते हैं, जब पानी निकाल लेते हैं फिर मसाले डाल के ना, तो इसको चूल्हे पे सेक लेते हैं। लेकिन उसका ना अलग सा टेस्ट हमें तो आता है, पता नहीं क्यों हमें नहीं अच्छी लगती वो। तो मैं तो फिर इसी तरह से इनको ना कच्चा ही बनाती हूँ। तो इतना ज़्यादा पानी निकल गया था, मैं अपने बेटे को कहती ये लो तुम पी लो। कहता नहीं मैं नहीं पीता। मैंने कहा मजाक कर रही हूँ। तो कह रहे थे ये इसका जूस है। मैंने कहा हाँ इसका जूस है, जैसे गाजर का जूस होता है ना, ये इसका जूस है, तुम पी लो। तो भाग गया आगे से। ये मैं इसके अंदर ग्रीन चिली डाली है और नमक और मिर्चें डाल के ना, तो बस इसको मिक्स कर लेना है। धनिया भी डालना था, लेकिन वो फिर अम्मी लाई नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, अब ऐसे ही इसको फिर चलाते हैं। खैर है, कोई बात नहीं। तो ये मैं इसको ना फिर इस तरह से इसको मिक्स कर रही थी नमक मिर्चें डाल के। तो आटा भी निकाल के बाहर रखा। मैंने कहा ये भी फ्रिज में पड़ा है तो ठंडा होगा, थोड़ा सा ये भी ना गर्म हो जाए, तो इतनी देर में मैं ये काम भी कर लूँ। बस फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और अभी भी ना इसमें मुझे लग रहा था कि पानी है, हालांकि मैंने इतना निचोड़ा है कि बिल्कुल पानी उस तरह से निकल नहीं रहा था, लेकिन लग रहा था। तो ये मैंने ना इकट्ठे ही सारे पेड़े बना के रख लिए थे। ये मैंने कितने पराठे बनाने थे अभी तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने 5-6 तो बनाए थे, क्योंकि बच्चों को भी दिए थे। तो पहले मैंने बच्चों को बना के दिए, तो मैंने कहा अच्छा चलो उनको भी बना के साथ दे दूँगी, वो भी आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे, क्योंकि ना काफ़ी टाइम के बाद हम मूली के पराठे बना रहे हैं। मेरा बेटा खाता नहीं था, तो फिर हमने बनाने ही छोड़ दिए थे। तो आज काफ़ी टाइम के बाद ही बना रही थी मैं। तो आपने जितना रोटी का साइज़ लेना है ना, उसको आपने पहले ही उतना साइज़ में कर लेना है। उसके बाद अपनी फिलिंग डाल के ना, तो उसको फिर नहीं छेड़ना, उसको इसी तरह आपने तवे पे डालना है। ना बेलना है और ना ही ज़्यादा इसको ना आपने साइज़ बड़ा करने की कोशिश करनी है, क्योंकि फिर वो फट जाते हैं और फिलिंग सारी बाहर निकल आती है। तो हमारे पंजाबी में तो इसको कहते हैं ना छंडना, रोटी छंड के आपने साइज़ बड़ा करना है। तो वो फिर आपने छंडना नहीं होता जी, इसको इसी तरह डालना होता है। तो मैंने भी इसका ना जितना साइज़ चाहिए था वो करके, फिर उसके अंदर फिलिंग करके उसको आपस में प्रेस करके, फिर उसको ना उठा के हल्के हाथ से तवे पे डाल दिया कि ये फटे ना। फट जाती है तो फिर सारी फिलिंग बाहर निकल आती है और वो फिर मज़ा नहीं आता, सारी फिलिंग भी ज़ाया हो जाती है। घन जो बनता है वो फल्ला, वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस ये मैंने पराठा डाला और माशाल्लाह से डल गया और फटा भी नहीं, शुक्र है अल्लाह का। तो अब मैं इसको घी लगाने लगी थी। मैंने कहा इसको घी लगाती हूँ। और बच्चों को मैंने बना के दे दिए थे, अम्मी को भी दे दिया था। बस मैं और मेरा बेटा ही रह गए थे, तो वो कह रहा था मामा मैंने आपके साथ ही खाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहता है आप 2 पराठे बना लो, फिर हम इकट्ठे खाते हैं ना। मैंने कहा आप अलग से खा लो पहले, क्योंकि गरम-गरम खा लो ना। कहते नहीं मुझे आपके साथ खाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, फिर इंतज़ार करो, तो मैं बना के लाती हूँ। वैसे ही उसका पराठा बन गया था और मैंने अपना भी साथ डाल दिया। मैंने कहा चलो, फिर दोनों पराठे माशाल्लाह से बन गए थे। और ये मुझसे पहले बाहर बैठा अम्मी के साथ खा रहा था, अब फिर इधर घुसा है मुझे भी दो। मैंने कहा अच्छा। तो ये मेरे बेटे को ना इतना पसंद आया। पहले तो मैंने कहा इसने 1-2 बाइट्स ही लेनी है, तो दूसरा पराठा तो ज़ाया जाएगा, लेकिन माशाल्लाह से उसने अपना पूरा पराठा फिनिश किया। मैंने कहा चलो शुक्र है, आपको भी कुछ पसंद आया, अच्छी चीज़ खा ली आपने भी। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि अम्मी ने आलू बॉईल किए थे साथ पराठे के लिए, तो वो पराठा तो बना नहीं। और शाम को फिर सालन नहीं था कोई रोटी के साथ, तो मैंने कहा चलो उन्हीं आलूओं को मैंने मैश किया। 1-2 चिकन के पीस पड़े थे, वो भी मैंने उसके अंदर मैश करके डाल के रखे। और थोड़ा सा प्याज लिया, बिल्कुल छोटा सा, और उसको मैंने काटा थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन करने तक ना। ब्राउन नहीं हुआ था, मैंने बीच में टमाटर डाल दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, अब ऐसे इसको बना लेती हूँ। तो ये टमाटर भी डाल दिए और ये थोड़ा सा जब मसाला हो गया ना, टमाटर थोड़े से मेल्ट हुए, तो मैंने इसके अंदर नमक मिर्ची भी डाल दी। और इसका मसाला इसी तरह से इसको भून के बस झटपट से बन जाता है। हम 3 तो बंदे थे शाम में,
तो मैंने कहा थोड़ा सा भी हुआ तो बहुत है, बस रोटी साथ खानी थी। मैंने कहा चलो इसमें मैंने ग्रीन चिली डाल दी, क्योंकि आपको पता है ना कि हम खाना तो बहुत स्पाइसी खाते हैं, तो मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली भी डाल दी। और बस अब इसको मिक्स करना है। और साथ दूसरे चूल्हे पे मैं रोटी भी बना रही थी, तो मैंने कहा चलो ये बन जाता है साथ ही। और सुबह का हमारा नान पड़ा हुआ था ना, तो मैंने कहा चलो सुबह नाश्ते में मैं नान लाई थी, तो मैंने कहा इसको भी गर्म करती हूँ और इसके साथ ये बहुत मज़े का होगा। तो बस पूरे दिन का खाना मेरा इसी तरह से चल गया। आज कोई मेन हांडी नहीं बनी थी, यही चीज़ें थी, तो मैंने कहा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दिन तो अच्छा गुजर ही गया है, सब कुछ स्पाइसी स्पाइसी चल ही गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए करें। और मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, मेरे लिए दुआ भी कर दिया करें। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।